ये आपका सेक्शन बी में 4 नंबर का सवाल आ सकता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दो तरह से बयान करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स मैंने लिख दी हैं। हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम is the sum of work done by the system and increase in internal energy of the system. इसको पहले भी लिख सकते हैं कि heat supplied to a system is the sum of increase in internal energy of the system and work done by the system. आपके पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अगेन सपोज करें आपने चूल्हे में पानी रख दिया, किस लिए? उबलने के लिए, चाय बनाने के लिए, अंडे उबलने के लिए। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं वो पानी क्या होता है, उबलने लग जाता है। और अगर वो छोड़ दें आप ज़्यादा देर के लिए, या दूध ले लें, पानी से दूध बेहतर है, दूध के ऊपर भले ढक्कन भी रखा हो, क्या होता है वो ऊपर आता है। तो वो जो ऊपर आ रहा है और अगर उसने ढक्कन को धक्का भी मार दिया तो ढक्कन पे उसने क्या किया? काम किया। ढक्कन पे उसने क्या किया? काम किया। और वो जो ऊपर आ रहा है, तो ऊपर कैसे आ रहा है? उसकी एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं एक दूसरे से और वो काम भी कर रहा है। ठीक है, तो या तो वो ये दोनों करेगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज भी होगी और काम भी करेगा, या दोनों में से कोई एक करेगा। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी है कि अगेन मैंने आपको 100 रुपये दे दिए, हाँ भाई आपने, आपका इनाम है। एक तरीका तो है कि आपने 100 रुपये सारे के सारे खुद रख लिए, खुद जाके खर्च कर दिए, तो या आपने काम कर लिया, आपने इसकी मदद से आपने इसकी वजह से अपनी तवानाई बढ़ गई, आपकी पैसे बढ़ गए, समझे, तवानाई बढ़ गई। दूसरा ये कि आपने उसको में से 30, 40, 50 रुपये किसी और को दे दिए, तो ये आपने क्या किया? एक नेकी का काम किया। तो हमने दो हिस्से कर दिए, 40 जमा 60, टोटल तो 100 ही बने ना। तो 60 अपने लिए रख लिए, अपनी एनर्जी बढ़ा दी, 40 दूसरे को दे दिए, एक ने एक काम कर दिया। समझ रहे हो? तो जब आप इनिशियली दूध को गर्म करते हैं, उसकी अपनी कोई इंटरनल एनर्जी होती है। जब आप उसको हीट देते हैं तो उसकी एनर्जी में क्या होता है? इजाफा होता है। पहला काम तो ये होता है। अब अगर आप उसको मिसलसल एनर्जी दे रहे हैं और ऊपर कोई ढक्कन रखा हुआ है, तो वो उस ढक्कन को क्या कर सकता है? पुश कर सकता है। तो उसने उस ढक्कन को पुश करके क्या कर दिया? काम भी कर दिया। दोनों काम हो गए। ठीक है, कल हम ये देखेंगे डिटेल में कि काम कैसे होता है थर्मोडायनामिक में। या अगर आप डेल्टा डब्ल्यू को इधर ले आए तो फिर डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। इस तरह जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ, हीट सप्लाइड पहले आएगा, ये मैंने गलत कर दिया, इज द डिफरेंस ऑफ चले भाई, इंसान खता का पुतला है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ हीट सप्लाइड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू को हमने वर्ड्स में लिख लिया, अल्फाज में लिख लिया। इस तरह बहुत कम बुक्स में डिफाइन होता है, इस तरह समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी बुक वाले ने ऐसे ही डिफाइन किया हुआ, हमारी फर्स्ट ईयर की बुक ने है। ज़्यादातर आपने हो सकता है केमिस्ट्री की बुक में भी इस तरह हो। तो वो ये कहता है कि आप जब किसी सिस्टम को हीट देंगे, उसका कुछ हिस्सा बन जाएगा इंटरनल एनर्जी, कुछ हिस्सा बन जाएगा वर्क। लेकिन अब आप निकालें डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? ये जो हमने स्टेटमेंट में कहा कि ये डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हमेशा कांस्टेंट आता है। कब कांस्टेंट आता है? जब आप एक ही जगह से स्टार्ट करें और एक ही जगह पे एंड करें। जैसे हमारे पास कोई गैस है
उसका प्रेशर है P1, उसका वॉल्यूम है V1, सही है स्टार्ट में, और हमने कोई प्रोसेस किया 1 2 3, उसका प्रेशर हो गया P2 V2। अब P2 V2 के लिए रास्ता ये भी है, रास्ता ये भी, और रास्ता ये। जब हम रास्ते नंबर 1 से जाएं, चाहे हम रास्ता नंबर 2 से जाएं, चाहे हम रास्ता नंबर 3 से जाएं, डेल्टा यू की वैल्यू सेम आएगी, डेल्टा यू की वैल्यू, तो इसी को कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन जब आप 1 से जाएंगे तो डेल्टा क्यू कुछ और होगा, डेल्टा डब्ल्यू भी कुछ और होगा। जब 2 से जाएंगे तो डेल्टा क्यू कुछ और होगा, डेल्टा डब्ल्यू कुछ। 3 से जाएंगे तो भी डेल्टा क्यू कुछ और होगा और डेल्टा डब्ल्यू कुछ, लेकिन डेल्टा यू फिक्स होगा। कैसे? सपोज डेल्टा यू 25 है, सपोज आपने हीट दी 100, आपने हीट दी तो काम कितना हुआ 25, कैसे जवाब आएगा? 100 में से क्या माइनस करोगे, जवाब आएगा 25, 75 माइनस करोगे, ठीक है। तो 75 जूल की मदद से काम हुआ। अब हमने कहा यार मैं 100 जूल नहीं दे रहा, मेरे पास इतनी हीट, कंजूस आदमी हूं मैं, 50 जूल दे रहा हूं। डेल्टा यू अब भी 25 होगा अगर आपने जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे एंड किया। ये शर्त है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम। तो जब डेल्टा यू अभी भी 25 आना है, डेल्टा क्यू आपने 50 दिया है, तो अब डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, वही 25 हो जाएगा ना यार। 50 माइनस 25 क्या होगा, डेल्टा यू 25 ही आया। फिर आपने कहा चलो अब मैं अमीर हो गया हूं हीट के हिसाब से, 200 जूल दे देता हूं। अब 175 ने काम किया, जवाब फिर भी क्या आया, 25। तो आप पाथ कोई भी ले लें, ये मैंने बॉयल्स लॉ जब समझाया था, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ, ये ग्राफ आपने समझे थे, हम दोबारा समझ लेंगे। लेकिन बहरहाल इस लाइन का ये मतलब है कि ये कोई प्रोसेस है, P1 V1 से आप P2 V2 पहुंचे, आपने हीट दी है, काम हुआ है। फिर ये दूसरा है, इसमें भी हीट दी है, काम हुआ है। ये तीसरा है, या हीट लिए। बहरहाल समझ आई कुछ बात, कुछ थोड़ी बहुत समझ आई होगी, ठीक है। तो बहरहाल ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना समझना मुश्किल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी बता रहा हूँ। बस आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये बहुत कम आया एग्जाम में, समझे, आया ही नहीं है, 20-25 साल में एक दफ़ा आया है। और मैंने कहा है ना, ये याद रखो। और इसको भी ज़्यादातर यूँ लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, बात एक ही है। डेल्टा यू के पहले लिख लो, डेल्टा डब्ल्यू को बाद में लिख लो। कल हम क्लास लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, या ना लें? 6 छुट्टियां तो कर ली हैं तुम लोगों ने।